हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और वो थे बंध। लास्ट क्लास जहाँ पे अपने कंप्लीट की थी उससे पहले कि बंध कैसे बनते हैं और उसके लिए अपने को क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पता होने चाहिए उसकी स्टडी की थी अपनों ने। अभी अपने पढ़ेंगे दो टाइप के बंध, एक है सहज संयोजक और दूसरा पढ़ेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध, सहज संयोजक बंध और आयनिक बंध। सहज संयोजक और आयनिक बंध इनको अपने अलग अलग स्टडी करेंगे। बंध और भी कई प्रकार के होते हैं, परंतु अभी तक अपनों ने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से आप ये मानो कि सहज संयोजक और आयनिक बंध को अपने यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। वैसे एक पूरा चैप्टर आएगा, उसमें एक दो टाइप के और भी बंध मिलेंगे, पर उनको पढ़ने के लिए अपने को कई और टॉपिक भी आने चाहिए। ये थोड़े जनरल ज़्यादा काम में आने वाले बंध होते हैं। तो अपने देखते हैं कि कोई भी जो अणु है कोई भी जो परमाणु है वो मिलकर अणु का निर्माण करता है, तो वहाँ पे बंध बनते हैं और वो बंध किस प्रकार से बनते हैं। तो देखो एक बात बता देता हूँ मैं आपको, बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका योगदान रहता है। किसका योगदान रहता है? इलेक्ट्रॉन का। और लास्ट क्लास में अपनों ने बात की थी संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, या इनको बोला गया था बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन। तो ये जो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन या बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो देखो अपने एक बार इसको लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा बंध बनाने में। दोबारा से नोट करते हैं कि किस जो तत्व होते हैं उनमें संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं। हीलियम HHe Li Be B C NO F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar। यहाँ तक याद करना था आपने। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें तीन होते हैं, तो 2 + 1 ऐसे लिखते हैं। इसको 2 + 2 ऐसे लिखते हैं, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8। फिर लिखते हैं अपने 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 और 2 8 8। इसमें जो सबसे लास्ट के इलेक्ट्रॉन जो है, मैं यहाँ पे ऐसे इसको अलग कर देता हूँ थोड़ा। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये क्या होती है? संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर सबसे बाहर सबसे लास्ट में जो लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, इसको याद करना है आपने। अब बात करते हैं अपने सहज संयोजक बंध की। सबसे पहले बात करते हैं अपने किसकी? सहज संयोजक बंध। ये जो सहज संयोजक बंध होता है इसका मतलब पता होना चाहिए अपने को। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है साझा करना। क्या करना? साझा करना, ये है इसका अर्थ, ये ध्यान रखना। तो देखो सहज संयोजक बंध है, इसका मतलब होता है साझा करना। और साझा किसका करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का। कौन से इलेक्ट्रॉनों का? सबसे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, तो देखते हैं अपने एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं अपने कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर H2 अणु का निर्माण करते हैं वो किस प्रकार होता है। और ये जो साझा करेंगे और साझा करने के बाद में क्या करेंगे? अपने अष्टक पूरा करेंगे। क्या करेंगे? एक तो साझा करेंगे और साझा होने के बाद में ऐसी साझेदारी बनाएंगे कि अष्टक पूरा हो जाए। ऐसी साझेदारी बनाएंगे कि क्या हो जाए, अष्टक पूरा। और अष्टक का मतलब क्या था कि संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने को अष्टक बोलते हैं।
संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। जैसे अगर अपने ये देखें, ये लास्ट कोष है संयोजकता कोष, ये इसका लास्ट कोष है संयोजकता कोष, इन दोनों के संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको साझा करने की जरूरत नहीं है। और ये है क्या, देखो नियोन आर्गन। अगर आपने ध्यान है तो जो आवर्त सारणी में जो 18वां वर्ग है, आवर्त सारणी में जो 18वां वर्ग है उसको अकेरिया गैसों का वर्ग भी बोला जाता है। तो देखो इसका जब संयोजकता कोष पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते, इसलिए 18वां जो वर्ग होता है, 18वां वर्ग, उसका एक नाम और होता है और वो होता है अकेरिया गैसों का वर्ग। उसे क्या बोलते हैं? अकेरिया गैसों का वर्ग। अकेरिया का मतलब वो क्रिया नहीं करते। अब देखो ये कैसे बना, देखो मैं इलेक्ट्रॉन को दर्शाऊंगा डॉट से। किससे दर्शाऊंगा? डॉट से। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। दूसरे हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बोला था कि जो हाइड्रोजन होता है वो अष्टक पूरा नहीं करता। क्या नहीं पूरा करता? अष्टक पूरा नहीं करता। ये क्या पूरा करता है? द्विक। द्विक का मतलब कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कहता है कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये कहता है मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ये है। तो अब दोनों के पास है एक एक, तब ये क्या कहेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको कहता है कि भाई तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मुझे दे दे। देखो अब अपने ऐसे एक गोला बना लिया। ये जो आपको गोला दिख रहा है इसमें हाइड्रोजन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये कहता है कि भाई तूने तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, अब उसकी साझेदारी पार्टनरशिप होगी कि आधा तेरा आधा मेरा, मतलब जितना तेरा है उसी हिसाब से मेरा है। तो ये हाइड्रोजन ये कहता है कि अब इसको बोलता है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी तो साझेदारी होगी कि मुझे भी चाहिए और तू तेरा अपना रख। अब ये हाइड्रोजन ये कहता है, इसको बोलता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे दे दे। इसने इसको दे दिया। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? हाइड्रोजन की ऐसे होती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखो ये बन गया सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों से सिंगल बॉन्ड बना। देखो कितने इलेक्ट्रॉनों से? 2 इलेक्ट्रॉनों से कितना बॉन्ड बना? सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए? सिंगल बॉन्ड। अगर ये सिंगल बॉन्ड माने तो यहाँ पे इसकी आप ये मानो कि इसके कॉर्नर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। दोनों ने साझेदारी की, बंध बना लिया और कितने इलेक्ट्रॉनों से? 2 इलेक्ट्रॉनों से इसका निर्माण हुआ एकल बंध का। किसका निर्माण हुआ? एकल बंध का। अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2 का अणु बना लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु है, ये भी परमाणु है और ये क्या है? अणु। तो अब आ जाओ ऑक्सीजन के पास, चलो ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। बना लो, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? जितने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने अपने क्या करते हैं? बना लेते हैं। दूसरे ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। अब ये अष्टक पूरा करेगा, सॉरी ये क्या पूरा करेगा? अष्टक। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। 6 तो इसके पास है, इससे कितने लेगा? ये 2 लेगा। लेगा नहीं मतलब क्या करेगा? 2 की साझेदारी करेगा। तो ये कर दी, ये साझेदारी होगी। अब ये जो मैंने एक राउंड शेप बनाई है इसमें ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गए? पूरे हो गए। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पूरे हो गए। अब देखो, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6। इसको भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो इधर वाला ये जो राउंड बनाया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इससे O2 का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? O2 का। अब देखो ये बना कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से? 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉनों से। तो 4 इलेक्ट्रॉन से ये डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? डबल बॉन्ड, मतलब ये बन गया द्विबंध। किसका निर्माण हो गया? द्विबंध का निर्माण हो गया। और एग्जांपल देखते हैं अपने। अगर अपने पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हो
और इससे नाइट्रोजन का अणु बने, तब अपने क्या करेंगे, देखो नाइट्रोजन लिखो, इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन बनाओ, ये संयोजकता कोष कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कोष को संयोजकता कोष बोलते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन बना लो, 2 और 3 कितने हो गए, 5। कैसे ही बना सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है, 3 इधर बना लो, 2 इधर बना लो, 5 हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने, दूसरे के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी है, 3 की। तो ये इसने 3 की साझेदारी कर ली। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8। 8 का मतलब, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका जो अणु बना, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यहाँ पर जो नाइट्रोजन बना है और नाइट्रोजन का अणु बना है, और वो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों से किसका निर्माण हो गया, त्रिबंध का। किसका निर्माण हो गया, त्रिबंध का निर्माण हो गया। तो कुछ आपके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। द्विबंध का निर्माण किससे होता है, 4 इलेक्ट्रॉनों से, एकल बंध का 2 इलेक्ट्रॉनों से, त्रिबंध का 6 इलेक्ट्रॉनों से। ये कुछ जनरल इसके कुछ एग्जाम्पल थे। और एग्जाम्पल देखते हैं अपने, जैसे बात करते हैं अपने CH4 की। किसकी बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं। CH4 का जो नेम होता है उसे बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। देखो अपनों ने बनाना है CH4। ये कैसे बना हुआ है, ये एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, CH4 बना लेंगे। कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 4। अब देखो एक कार्बन जो होता है, ये रहा, उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। बना दो, कार्बन के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़ दो। कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4। एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। बना लो। अब देखो हाइड्रोजन तो क्या पूरा करेगा, द्विक, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन जो है वो क्या पूरा करेगा, अष्टक। कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल, 4 इसके पास है, 1 2 3 और 4 और चाहिए। इस हाइड्रोजन का द्विक पूरा कर दो, ये हो गया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। ध्यान से समझना, इसके पास भी कितने आ गए, 2। इसके पास भी कितने आ गए, 2। इसके पास भी कितने आ गए, 2। तो सभी हाइड्रोजन जो हैं उनका द्विक क्या हो गया, पूरा हो गया। और अब यहां पर अपने क्या करते हैं, ये एक बड़ा गोला बनाया। ये जो गोला बनाया इसके अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। इधर 2 बंध, इधर 2 इलेक्ट्रॉनों से सिंगल बॉन्ड, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉनों से सिंगल बॉन्ड, इधर 2 इलेक्ट्रॉनों से सिंगल बॉन्ड, ऊपर भी क्या बना, सिंगल बॉन्ड। तो CH4 ऐसे बनता है। ये सभी साझेदारी वाले और सहसंयोजक बंध के एग्जाम्पल हैं। एक छोटी सी और बात करते हैं अपने बात करते हैं कि H2O जो जल का अणु होता है वो किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो देखो H2O का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलें और क्या बना ले, H2O। ये समीकरण नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये ओरिजिनल समीकरण नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे और ऐसे मिलेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो देखो ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, देख लो 6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। बना लो, 2 2 4 1 5 और 1 6। इनको कैसे ही बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी अब आपको जो कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से कैसे भी बना लो। और 2 क्या जोड़ने हैं, हाइड्रोजन। 2 क्या जोड़ने हैं अपनों ने, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो द्विक पूरा करेगा, ये इसका द्विक पूरा करा दो,
इसका द्विक पूरा करा दो। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 चाहिए, कितने, इसको 2 और चाहिए और 8 बना लेगा। ये बड़ा गोला जो बनाया है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लो, 2 4 6 और 2 8। अब देखो ऑक्सीजन के पास इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों से एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉनों से एकल बंध। ये जो अपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं ये हैं सहसंयोजक बंध के। किस बंध के एग्जाम्पल हैं, सहसंयोजक बंध के। अपने नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक बंध की, कि आयनिक बंध कैसे बनता है, आयनिक बंध कैसे बनता है उसकी बात करते हैं अपने। देखो आयनिक जो नाम है, आयनिक बंध जो नाम है वो क्या है कि आयनों के बीच में बंध बने। किनके बीच में, आयनों के बीच में बंध बने। किसके बीच में बंध बने, आयनों के बीच में। अब आयन क्या होते हैं, जैसे ये आयन है, जिस किसी तत्व के ऊपर अगर अपने प्लस माइनस लगा देते हैं वो आयन होते हैं। एक बार समझने के लिए इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए, बाकी जब आगे आएगा तो अपने और डिटेल स्टडी करेंगे। किसी भी तत्व के ऊपर जो संख्या लगाते हैं प्लस और माइनस लेकर, वो उसका आयन होता है। मतलब वो जो है ये उदासीन परमाणु नहीं होता, ये एक आयनिक परमाणु होता है। क्लोरीन के ऊपर -1 लगता है, Mg के ऊपर +2 लगता है। और देखो अपने और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, F के ऊपर -1 लगता है, H के ऊपर +1 लगता है। ये जो ऐसे हैं, ये मैंने आपको कल लास्ट चैप्टर के अंदर या लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि भाई ये +-1 2 आपको कैसे याद रखने हैं। दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ कि S ब्लॉक का जो पहला वर्ग होगा उन सभी के ऊपर +1 आता है, S ब्लॉक का दूसरा वर्ग होगा उन सभी के ऊपर +2 आता है। तो ये जो मैंने बताई थी आप लास्ट लेक्चर के अंदर जाकर उसको दोबारा से स्टडी कर लेना। तो आयनिक बंध बनाते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपने। सबसे पहले बात करते हैं NaCl की। NaCl जो होता है, नमक जो होता है, वो एक आयनिक यौगिक है। किसकी बात करते हैं कि भाई NaCl कैसे बना। NaCl के बीच में जो बंध बनता है ना वो आयनिक बंध है। कैसे बनेगा, देखो Na के संयोजता कोष में इलेक्ट्रॉन बनाओ, Na ये रहा संयोजता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, Na ये रहा संयोजता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। Cl जो है वो ये रहा संयोजता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। संयोजता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर पहले जो आपने सहसंयोजक बंध की बात की थी उससे कुछ अलग बात करेंगे। क्या होता है, देखो दोनों ने करना है अष्टक पूरा। इस नियम में भी क्या होता है कि अष्टक पूरा करना होता है। क्या पूरा करना होता है, अष्टक पूरा। अब ये कैसे होगा, देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने चाहिए, 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो इसका अष्टक पूरा हो। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो क्या हो, अष्टक पूरा हो। तो सहसंयोजक बंध तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो साझेदारी जो अपने जितने भी एग्जाम्पल किए थे वो साझेदारी थी बिल्कुल इक्वल, बराबर साझेदारी थी। अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 ही देगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 ही देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 चाहिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए। तो अब ये साझेदारी वाला तो होगा नहीं, तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन आने मुश्किल बात होती है। तो अपने क्या करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। अब इसको इससे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। जैसे अपने बात करते हैं सोडियम की, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो तत्व होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो सोडियम होता है 11 नंबर पर, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दें, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को करना होता है, प्रोटॉनों को नहीं। क्या, कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को करना होता है, प्रोटॉनों को नहीं। तो देखो अब अगर अपने इसका सम करते हैं, इन दोनों को जोड़ें तो इसका आंसर अगर आए
वो आएगा 0। आंसर क्या आता है कि 11i प्लस के हैं 11i माइनस के हैं, दोनों को जोड़ो, दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। इन दोनों को अगर अपने जोड़ते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पर आंसर आता है प्लस का 1। क्या आता है आंसर? प्लस का 1। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देंगे और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश। कितना आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश। और आयनिक बंध क्या होता है? आयनों के बीच में। और ये जो प्लस माइनस ऊपर लगते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये आयन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपने क्लोरीन की। क्लोरीन होता है 17 नंबर पर 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, दोनों को जोड़ो, आंसर क्या आएगा? 0। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसको मिल गया। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 क्या है? प्रोटॉन। इन दोनों को जोड़ो तो माइनस का 1 आता है। इन दोनों को जोड़ें तो क्या आता है? माइनस का 1, क्योंकि 18 माइनस हैं 17 प्लस हैं, दोनों जब जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बच जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि Cl के ऊपर माइनस का 1 लगता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर क्या लग गया? माइनस, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? प्लस। तो जो दो आयन बने, आयनों के बीच में जो बंध बना वो क्या कहलाता है? आयनिक बंध। तो NaCl जो होता है ना, वो एक टाइप का आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक क्यों? क्योंकि इसमें जो बंध बना हुआ है ये किस किस के बीच में है? प्लस और माइनस के बीच में। और प्लस और माइनस के बीच में जो बंध बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बंध। उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, अपने एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट, MgCl2। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, या MgO का देखते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक ही एग्जांपल कराऊंगा मैं, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आप लोग प्रैक्टिस करना MgCl2 और LiBr। ये जो दो आपका ये रहता है HW आपका होमवर्क है। और एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ MgO। क्या करा देता हूँ? MgO। तो दो चीज़ें से मिलकर बना है Mg और O से, Mg और O। Mg जो होता है उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो Mg था या Mg जो है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आना मुश्किल बात होती है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएं तो Mg जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे बाहर चले गए, इससे बाहर चले गए, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 0। तो इसका संयोजकता कोष फिर इससे पहले वाला हो जाता है। और ये जो संयोजकता कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसके ऐसे पूरे हो जाएंगे। और ऑक्सीजन जो होता है, कहाँ ये रहा, इसके पास 6 हैं। ये 2 जो इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेंगे, ये तीर का निशान लगाया मैंने, इधर से इधर जा रहे हैं, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेंगे तो इसके पास 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, Mg होता है 12 नंबर पर, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, दोनों को जोड़ो तो आंसर आता है 0। 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ से कम कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं? 12। तो यहाँ पर प्लस का क्या बच गया? 2। अब यहाँ से जो प्लस का 2 बचा है वो इसके ऊपर लगा होता है, कि मतलब मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, अगर आपको ध्यान है तो, कि Mg का आवेश होता है +2। इसको संयोजकता भी बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन नंबर, या आप मानो इसको ऑक्सीकरण संख्या भी बोलते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगता है? देखो ऑक्सीजन होता है 8 नंबर, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, दोनों को जोड़ें तो 0। ये 0 है, ये O ही लगेगा, आपको 0 लिख लेते हैं। ये क्या है? 0। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं? 8। ये आता है -2। तो ऑक्सीजन होता है ना, उसका आवेश -2 होता है। Mg का आवेश क्या होता है? +2। तो Mg और O के बीच में जो बंध बनेगा, Mg
O के बीच में ये जो बंध बनेगा इसको बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। अब आप ये मत कर देना कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो Mg और O के बीच में अपने डबल बॉन्ड बनाते हैं, है ना। ऐसे डबल बॉन्ड अपने नहीं बनाने, क्योंकि एक आयनिक यौगिक है। तो डबल बॉन्ड कब बनता है? डबल बॉन्ड तब बनता है जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों और मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, तब डबल बॉन्ड बनता है। तो ये अपने 2 टाइप के बंध थे, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।